चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज आप नोटबुक एंड पेन ले आइए, क्योंकि आज का जो सेशन है वो पूरा थियोरेटिकल होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं सीक्वल के हिस्ट्री के बारे में। सीक्वल क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, डेटा क्या होता है, सीक्वल डेटा टाइप क्या होता है, सीक्वल की क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो बेसिकली सिक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। द एब्रिविएशन ऑफ सिक्वल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सिक्वल को सबसे पहले 1970 में आईबीएम के दो साइंटिस्ट ने बनाया था। उस साइंटिस्ट का नाम है रायमंड बॉयस एंड डी चैम्बरलिन, मींस डोनाल्ड डी चैम्बरलिन। इसको डॉन चैम्बरलिन भी बोलते हैं, जिन्होंने 1970 में आईबीएम के अंदर ही सिक्वल को बनाया। लेटर ऑन 1986 में सिक्वल को ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अंदर लाया गया। लेटर ऑन 1987 में इसे ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर स्टैंडर्ड में अंदर रखा गया। उसके बाद से सिक्वल को इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्च डेटाबेस में स्ट्रक्चर डेटा को क्वेरी करने के लिए मान्यता मिल गई। मतलब कि in the industry you can use the SQL to query the result database to fetch the structured data। अब बात यहाँ पे यह आती है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में भी समझेंगे थोड़ी देर में। तो सबसे पहले हम समझते हैं डेटा क्या होता है। एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ डेटा। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन है, वेदर इट्स इन फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, नोटबुक, लेट्स से एक्सेल, सीएसवी, वो सारे के सारे हमारे डेटा है। और इन डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस चाहिए। जहां पे भी आप इसे स्टोर करते हो, लेट्स से कि आपने कुछ आपका डेटा है, लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन हंड्रेड्स ऑफ रो एंड 5 ऑफ कॉलम्स एक्सेल में आपने सेव किया, तो वो एक्सेल आपके लिए एक डेटाबेस की तरह काम करता है। लेटर ऑन उस एक्सेल को आपने कहीं और पे सेव किया, तो वो हमारे लिए, सॉरी, एक्सेल में आपने सेव किया, वो एक्सेल एज अ टेबल काम करता है। और उस एक्सेल को आपने लोकल में सेव किया, तो वो एज अ डीबीएमएस डेटाबेस काम करता है। तो व्हाट इज द डेटाबेस? डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, और सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इज अ कंटेनर विच कैन स्टोर द डेटा। डेटाबेस इज अ कंटेनर विच कैन स्टोर द डेटा, सिंपल लैंग्वेज में। बट इज अ डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, जहां पे हम ऑर्गेनाइज वे में डेटा को रखते हैं। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डीबीएमएस? डीबीएमएस क्या होता है? हमने सिक्वल समझा, सिक्वल क्या होता है, सिक्वल कब स्टार्ट हुआ, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, ये हम समझे। अब समझते हैं डीबीएमएस क्या होता है। उसके लिए लेट्स से आपको मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट्स से कि हमारा एक ये डेटाबेस है, ठीक है, ये हमारा एक डेटाबेस है। मैं थोड़ा बैड हूँ हैंडराइटिंग में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ये मान लो कि हमारा कोई डेटाबेस है, ठीक है। इस डेटाबेस में हमने कुछ डेटा को लेट्स से इन फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है। नाउ हमें इस डेटा को अगर रिट्रीव करना है और लेट्स से एनी चेंजेस करना है डेटा में, कोई नया डेटा डालना है, इंसर्ट करना है, या फिर लेट्स से डेटा को हमें डिलीट करना है, उसके लिए हमें सिक्वल क्वेरी लिखना पड़ेगा, राइट, जैसा कि हमने बताया। अब सिक्वल क्वेरी लिखने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। नोटबुक पे, नोट पैड पे तो हम नहीं लिखेंगे। देन देयर इज सॉफ्टवेयर, देयर इज अ सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में हम सिक्वल क्वेरी को लिखते हैं, और ये सॉफ्टवेयर हमारे डेटाबेस से कनेक्ट होता है, ठीक है। whatever the input user gives to this software, that get communicated to the database। मतलब जो भी इनपुट हम क्वेरी के फॉर्म में, सिक्वल क्वेरी के फॉर्म में इस सॉफ्टवेयर को देंगे, वो जो है वो डेटाबेस तक पहुंचाएगा, और बेस्ड अपॉन दैट वो डेटाबेस में ऑपरेशन होगी बेस्ड अपॉन द क्वेरी, और हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इस सॉफ्टवेयर को ही हम बोलते हैं डीबीएमएस। DBMS, database management system। database management system is a software which is used to communicate the user requirement to the database, simple,
ठीक है, यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम डेटाबेस तक पहुंचाते हैं और उसके रिजल्ट को वापस लेके आते हैं, उसी को हम डेटाबेस डीबीएमएस बाय द वे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें समझते हैं। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज सॉफ्टवेयर यूज्ड टू स्टोर, रिट्रीव एंड रन द क्वेरी। मैं वही बोल रहा था कि उसमें हम क्वेरी को लिखते हैं, उसको रन करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो डेटाबेस में जाके डालता है एंड देन वहां से हमें रिजल्ट मिलता है। इट इज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस। इंटरफेस की तरह काम करता है। अलाउइंग यूजर टू क्रिएट, अपडेट, डिलीट एंड रीड द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। सेम चीज। ठीक है, तो डेटाबेस सॉरी डीबीएमएस ये होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक ब्रिज की तरह काम करता है यूजर एंड डेटाबेस के पास। क्या है, फिर से समझते हैं इसको। डीबीएमएस जो हमारा है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कि डेटाबेस और यूजर के बीच में एक कम्युनिकेशन को फिल करता है। सिंपल, जो भी हम क्वेरी लिखेंगे इस सॉफ्टवेयर पे, वो सॉफ्टवेयर जाके डेटाबेस में इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, वहां से जो रिजल्ट आएगी वो फिर हमें ये सॉफ्टवेयर रिटर्न करके देगा, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, नाउ अब समझते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। नेक्स्ट है कि डेटाबेस तो हमने समझ गया, एक कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा इज नोन एज अ डेटाबेस, और एक कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर द डेटा इज अ डेटाबेस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। लेट्स से कि आपका एक टेबल है। ठीक है, आपके पास एक टेबल है। ओके, टेबल ये मान लो एक एक्सेल है। इस एक्सेल में हमारे पास यहाँ पे है रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर, और इस साइड में है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, ठीक है। दूसरा टेबल है और ले से दूसरा हमारे पास एक्सेल है। ठीक है, दूसरा एक्सेल है हमारे पास, इस पे यहाँ पे रोल नंबर है और यहाँ पे मार्क्स है, बराबर है। नाउ मेरे को एक फाइनल रिपोर्ट रेडी करनी है। मेरे को एक फाइनल रिपोर्ट रेडी करनी है जहां पे कि हमारे पास में रोल नंबर, स्टूडेंट एंड मार्क्स तीनों हो। मतलब हमें इन टेबल को इस टेबल के साथ ऐड करना है ताकि हमें एक ऐसा टेबल मिले जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट एंड मार्क्स हो। तो हम किस बेसिस पे करेंगे, अगर ये सेम चीज अगर आपको एक्सेल में बोले तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि ये जो रोल नंबर है वो रोल नंबर हमारा कॉमन है, राइट। तो इसके बेस पे आप वी लुकअप लगाओगे। तो ये टेबल जो हमारा है, ये टेबल और इस टेबल में एक रिलेशन है। द रिलेशन इज बिटवीन दीज टू टेबल इज दैट कि दोनों टेबल के रोल नंबर सेम है या सेम होंगे, राइट। दोनों में एक कॉलम है रोल नंबर, उस रोल नंबर के बेसिस पे हम स्टूडेंट के नेम के साथ मार्क्स को ऐड कर सकते हैं या मार्क्स के साथ स्टूडेंट को कर सकते हैं। यही होता है रिलेशनल डेटाबेस, यही होता है रिलेशनल टेबल, सिंपल। तो चलिए इसकी एग्जांपल को समझ, इसके डेफिनेशन को समझते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। RDMS is a stand for Relational Database Management System. It is a program that allows the users to create, update, and administrate the relational database. It's used the SQL query. ये तो RDMS हो गया। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। रिलेशनल डेटाबेस अ टाइप ऑफ डेटाबेस व्हिच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर। इट अलाउ द यूजर टू एक्सेस द डेटा इन रिलेशन टू अनदर पीस ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। सिंपल वाली बात हो गई कि आपके पास ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डेटा है जो आपको अलाउ करता है यूजर को टू एक्सेस द अनदर टेबल इन रिलेशन ऑफ द फर्स्ट वन। जैसा कि हमने बताया, यही होता है रिलेशनल डेटाबेस कि आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है और दूसरा टेबल भी है आपके पास, तो इस टेबल को आप एक्सेस कर सकते हो अगर वो इस टेबल के रिलेशन के साथ हो तो। सिंपल ना, ये हमारा एक आर्किटेक्चर है जहां पे ये डेटाबेस हो गया। ये डीबीएमएस जो है एक बीच पे ब्रिज की तरह काम कर रहा है। इसमें हम सिक्वल क्वेरी लिखते हैं, बेस्ड अपॉन दैट इट्स फेच द डेटा और गिव द इंस्ट्रक्शन टू माय डेटाबेस। ठीक है,
नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस इन द मार्केट। मार्केट में ओरेकल डेटाबेस भी है, माई सिक्वल है, IBM DB2 है, सिक्वल लाइट है, पोस्टग्रेसिक्वल है, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, वो भी एक डेटाबेस की तरह ही काम करता है। तो ये सारे डेटाबेस DBMS है हमारे पास, ये सारे DBMS हमारे पास हैं जिसका यूज हम लोग करते हैं एज अ ब्रिज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। ठीक है। नाउ व्हाट SQL कैन डू, SQL कैन एग्जीक्यूट द क्वेरी अगेंस्ट द डेटाबेस। SQL जो है डेटाबेस के अगेंस्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकता है। इट कैन रिट्रीव द डेटा, it can insert the data, it can update the data, it can delete the table from the database, it can also delete the, let's say it can also delete the database itself schema, it can delete the schema also, it can update the table, it can rename the column, it can change the data type of the column। तो इतने सारे एक्टिविटी हम SQL के थ्रू करते हैं। इवन it can also give the permission, it can also create the store procedure। और SQL केस सेंसिटिव बिल्कुल भी नहीं होता। प्लीज मेक ए नोट दैट SQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। यहाँ पे द मीनिंग ऑफ लेट्स से कैपिटल, लेट्स से मैं R लिखता हूँ, द मीनिंग ऑफ कैपिटल R एंड स्मॉल r इज सेम, इज इक्वल, सेम यहाँ पे। तो ये एक बिल्कुल भी केस सेंसिटिव नहीं होता है। ओके, now we'll discuss more about what is the SQL data type and SQL key के बारे में। Okay, so let's start the data type part। तो SQL data type बेसिकली जब भी हम SQL टेबल को क्रिएट करते हैं, कॉलम को डिफाइन करते हैं, तो इट इज मैंडेटरी टू गिव द डेटा टाइप कि उस कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, उस कॉलम में हम कौन सा डेटा हम स्टोर करने वाले हैं, वेदर इट्स इंटीजर हम स्टोर करेंगे या फिर हम फ्लोट स्टोर करेंगे या हम स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं या डेट और टाइम स्टोर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके बेस पे ही ये डेटा बेस में स्पेस लेगा हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम डेटा बेस में जब भी कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो कॉलम में हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। अगर डेटा टाइप जैसे आपने इंट डिफाइन कर दिया एंड आप उसमें फ्लोट एंटर कर रहे हो तो वो फिर आपका डेटा वैलिडेशन के अंदर में एरर आएगा और आप डेटा को इंसर्ट नहीं कर पाओगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं एंड देन वी विल गो इन डीप टू अंडरस्टैंड दैट। सो सबसे पहला आता है बिट। द बिट डेटा टाइप इज अ इंटीजर वैल्यू दैट एक्सेप्ट द 0 एंड 1। तो बेसिकली अगर आपका 0 और 1 और लेट्स से नल, डेटा में कुछ नहीं, अगर लेट्स से कॉलम रो ब्लैंक है तो उस केस में वो नल हो जाएगा। तो ये एक्चुअली एक बुलियन वैल्यू होता है 0 और 1। 0 मतलब हो गया आपका फॉल्स, 1 मतलब हो गया आपका ट्रू। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का डेटा डेटाबेस में के स्कीमा में टेबल में स्टोर करना है तो उसके लिए आप जो डेटा टाइप चूज करोगे वो है बिट। ठीक है, ये बेसिकली ओके, नेक्स्ट होता है टाइनी इंट। टाइनी इंट जो है बेसिकली डेटा टाइप इज इंटीजर वैल्यू। इसमें आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हो फ्रॉम 0 टू 255। ओके, ये सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर जो होते हैं जैसे 32, 19, 55, 41, इस तरह की वैल्यू को आप बेसिकली इसमें स्टोर कर सकते हो। ये 1 बाइट ऑफ स्टोरेज लेता है। लेट्स से इसमें हम किस टाइप के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेट्स से आप स्टोर कर सकते हो इसमें मंथ नंबर, एज ऑफ द पर्सन, लेट्स से मंथ, डेट, नहीं डेट इसमें हम नहीं कर सकते। टाइनी इंट में हम डेट को स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसमें हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं, टाइनी इंट में हम स्टोर करते हैं बेसिकली एज, मंथ नंबर, वीक नंबर, इस तरह के स्मॉल इंटीजर को हम टाइनी इंट में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल इंट। स्मॉल इंट डेटा टाइप इज अ इंटीजर वैल्यू from minus 32,768 to 32,767। ये 2 बाइट ऑफ स्टोरेज लेता है।
इसमें आप लेट्स से एज ऑफ द लेट्स से एज ऑफ द कंपनी, एज ऑफ द अर्थ, इस तरह की वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंट। इंट इज अ इंटीजर डेटा टाइप जिसमें आप लार्ज इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लेट्स से द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिया है कंपनी नेम एंड एम्प्लॉयज, वॉलमार्ट, amazon, फेडेक्स, होम डेपोट। तो इस तरह की वैल्यू जो आपका लार्ज इंटीजर हो, लेट्स से कि अगेन लार्ज इंटीजर वैल्यू को आप यहाँ पे आप इजिली स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट बिग इंट। बिग इंट हाईएस्ट वैल्यू को इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसमें आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। इसमें आप लेट्स से ए डिसेंट नंबर ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हो। इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसमें आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय नंबर इन द कंपनी, द स्ट्रेंथ ऑफ द एम्प्लॉय इन द कंपनी, इस तरह का अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो उसको आप इंटीजर में सेव कर सकते हो। ये 4 बाइट ऑफ स्टोरेज लेता है। नेक्स्ट है बिग इंट। बिग इंट बेसिकली स्टोर करता है बिग इंटीजर वैल्यू को, लेट्स से द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, इस तरह का अगर इंफॉर्मेशन है, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अगर इस तरह का इंफॉर्मेशन है तो उसको आप बिग इंट में स्टोर करोगे। नेक्स्ट है डेसिमल। डेसिमल बेसिकली डेसिमल वैल्यू को स्टोर करता है इन एग्जैक्ट नंबर में, एग्जैक्ट डेसिमल वैल्यूज में। जैसे कि इसमें प्रिसीजन एंड स्केल होते हैं। प्रिसीजन एंड स्केल के बेस पे एग्जैक्ट नंबर, डेसिमल में बेसिकली आप डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आपके पास लेट्स से एग्जांपल ओके डेसिमल। डेसिमल में आप बेसिकली डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, लाइक इंटरेस्ट रेट, टैक्स, प्राइस, इन सब सारी चीजों को इस तरह की अगर आपके पास डेटा है तो इसको आप आराम से इसमें स्टोर कर सकते हो। डेसिमल डेटा टाइप इज एग्जैक्ट नंबर विद द फिक्स प्रिसीजन एंड स्केल। इसमें फिक्स नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यूज होते हैं। प्रिसीजन का मतलब होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट द डेसिमल में स्टोर, मतलब कितना मैक्सिमम डेसिमल इसमें स्टोर हो सकता है। ठीक है, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे दिया एक डेसिमल, प्रिसीजन एंड स्केल। इसमें लेट्स से मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है सैलरी डेसिमल 10,2 वेयर 10 इज अ प्रिसीजन एंड 2 इज अ स्केल। मतलब कि इसमें सैलरी का जो स्केल होगा, प्रिसीजन होगा, वो 10 डिजिट का होगा, बट 2 इज द फॉर डेसिमल। मतलब आप डेसिमल पॉइंट इसमें 2 ही लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है डेसिमल 10,2, बट आप इसको 3, 4 भी कर सकते हो। इसमें कौन कौन से डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट, टैक्स, प्राइस, साइंटिफिक एंड स्टैटिकल डेटा वेयर एग्जैक्ट डेसिमल एक्यूरेसी इज क्रूशियल। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेसिमल चाहिए होगा, लेट्स से स्मॉल 2 डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट, उसको आप डेसिमल में स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट फ्लोट। फ्लोट इज द अनदर डेटा टाइप इन डेसिमल। इसमें आप डेसिमल डेटा को ही स्टोर करते हो, बट वो अप्रोक्सीमेट में होता है। इसमें आप टेम्परेचर, डिस्टेंस, परसेंटेज, रेशियो, इन सारे तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे आपके पास एक डेटा है 10.56789, 10.56789, मैं यहाँ पे लिखता हूं। आपके पास एक डेटा है लेट्स से 10.56789, तो लेट्स से कि आपका ये कंप्लीट डेसिमल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको राउंड अप कर सकते हो। लेट्स से 10.57, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ, राइट, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ 10.57। इस तरह के डेटा को आप फ्लोट में स्टोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट डबल। डबल अगेन एक डेसिमल डेटा टाइप है जहां पे आपको एग्जैक्ट प्रिसीजन वाले वैल्यू, साइंटिफिक डेटा जिसमें कि नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उस तरह के डेटा को इसमें स्टोर कर सकते हो। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, साइंटिफिक डेटा हो, उस तरह के डेटा को आप इजिली इसमें स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट है डेट।
डेट एक अनदर डेटा टाइप है जिसमें आप डेट डेटा को स्टोर कर सकते हो। डेट एक अनदर डेट टाइप है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। डेट एक अनदर डेटा टाइप है जिसमें आप डेट डेटा को स्टोर कर सकते हो। इसका जो फॉर्मेट होता है वो हमेशा YYY-MM-DD होता है। अगर आपका डेट इस फॉर्मेट में नहीं है, YYYY मीन्स ईयर, मंथ एंड डेट, तो आप उसको डेट फॉर्मेट में डेटाबेस में स्टोर नहीं कर पाओगे। इस केस में आप क्या करोगे? लेट्स से आपके पास एक डेट है, वो डेट है बेसिकली इस फॉर्मेट में, लेट्स से 10/07/2024 आपके पास इस तरह के फॉर्मेट में है। लेट्स से DD-MM, YYYY। अगर इस तरह के फॉर्मेट में हो, या फिर लेट्स से आपके पास MMDD-YYYY के फॉर्मेट में हो, तो इसे आप डेट डेटा टाइप के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो। फिर आपको इसको वेर केयर में सेव करना पड़ेगा, डेटा टाइप में स्टोर करना पड़ेगा। वेर केयर क्या होता है हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो आपके पास अगर डेट डेटा है और वो अगर YYYY-MM-DD के फॉर्मेट में है, ईयर, मंथ एंड डेट के फॉर्मेट में है, तो ही आप उसको डेट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम डेटा टाइप में हम टाइम डेटा को स्टोर करते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है अगेन आवर, मिनट एंड सेकंड। अगर आपके पास आवर, मिनट, सेकंड में डेटा नहीं है, जैसे वो सेकंड, मिनट, आवर में या मिनट, सेकंड, आवर में है, तो उसको आप टाइम के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको वेरकेयर का यूज करना पड़ेगा एज अ स्ट्रिंग। नेक्स्ट आता है केयर। केयर जो है बेसिकली ए फिक्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग डेटा हो, उसको अगर आपको डेटाबेस में स्टोर करना हो, उसके लिए, और स्मॉल स्ट्रिंग जैसे मेल फीमेल का MF हो गया, या मिडिल लेटर हो गया ABCDDFGH, कोई भी इस तरह के स्मॉल डेटा को स्टोर करने के लिए हम केयर का यूज करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट आ गया वेर केयर। वेर केयर में हम बेसिकली वेरिएबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को सेव करते हैं। जैसे ईमेल आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय फुल नेम, हाफ नेम, सॉरी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। डेट अगर आपका परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, तो डेट को भी हम वेरकेयर में स्टोर करते हैं एज अ स्ट्रिंग। अगेन टाइम अगर आपका फॉर्मेट में नहीं है, तो टाइम को भी हम वेरकेयर में स्टोर करते हैं। तो वेरकेयर बेसिकली ए वेरिएबल, इट्स अ वेरकेयर इज अ डेटा टाइप विच इज यूज फॉर द स्टोरिंग अ स्ट्रिंग। इट इज अ वेरिएबल लेंथ का होता है ये। वेरकेयर इज यूज टू स्टोर, वेरकेयर जो है एक डेटा टाइप होता है जो स्टोर करता है स्ट्रिंग को इन वेरिएबल लेंथ में। सिंपल। ओके, नेक्स्ट। ये आपका चार्ट है। बिट में हम बेसिकली 0 और 1 और नल वैल्यू को स्टोर करते हैं। टाइनी इंट में एज, वीक नंबर, मंथ नंबर, इन सारे स्मॉल इंटीजर वैल्यूज को हम इसमें सेव करते हैं। स्मॉल इंट में एज ऑफ बिल्डिंग, लेट्स से small age of the building, age of the let's say person भी स्मॉल इंट में हम सेव कर सकते हैं। इंट के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ पर्सन इन हाउस, इस तरह के चीजों को हम इसमें स्टोर करते हैं। बिग इंट में द कंपनी नेटवर्थ, पर्सन नेटवर्थ, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, इन डेटा को अगर स्टोर करना हो उसको हम बिग इंट में करते हैं। डेसिमल में बेसिकली हम स्टोर करते हैं जैसे सैलरी और इंटरेस्ट रेट, जिसमें डेसिमल वैल्यू फिक्स्ड हो। 2 डेसिमल पॉइंट हमें रखना है या 3 डेसिमल पॉइंट रखना है, उसके लिए हम डेसिमल डेटा टाइप को यूज करेंगे। फ्लोट का भी यूज कर सकते हैं, बट फ्लोट जो है डेसिमल पॉइंट को राउंड अप करने के लिए, जब हमारा कोई डेसिमल वैल्यूज हो उसको राउंड अप करके स्टोर करना हो तो उसको हम फ्लोट में करते हैं। जैसे पाई 3.14, बट एक्चुअली पाई का वैल्यू 3.14 नहीं होता है। पाई का वैल्यू 3.14 से और भी ज्यादा होता है, बट वो अप्रोक्सीमेट 3.14 लेते हैं, तो उसको हम फ्लोट में कर सकते हैं। डबल में हम ऐसे डेटा को स्टोर करते हैं जो साइंटिफिक डेटा हो, जिसमें ईच डेसिमल पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। देन डेट, अगेन डेट में हम डेट डेटा टाइप को स्टोर करते हैं। टाइम में टाइम का डेटा को स्टोर करते हैं। डेट एंड टाइम में अगर आपका लेट्स से
डेट एंड टाइम डेटा है जिसमें डेट एंड टाइम दोनों है, जैसे ईयर, मंथ एंड डेट, देन स्पेस, आवर, मिनट एंड सेकेंड। इस तरह का डेटा हो तो उसको हम डेट एंड टाइम में स्टोर करते हैं। देन केयर में अगेन जेंडर, ट्रू फॉल्स, पिन कोड, इस तरह के डेटा को हम केयर में स्टोर करते हैं। वेयर केयर में हम एनी डेटा जो इन सब में नहीं आता वो वेयर केयर में आता है। जैसे आपका डेट एंड टाइम परफेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सिक्वल का उसमें नहीं है, तो उसको आप वेयर केयर में स्टोर कर सकते हो। अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू है जैसे 100 डिजिट का, 100 कैरेक्टर का, वो भी आप स्टोर कर सकते हो। तो वेयर केयर जो है इट्स फॉर द जनरल, आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अब आते हैं सिक्वल की के ऊपर कि सिक्वल की क्या होता है। सिक्वल की का सिक्वल की का डेटाबेस डिजाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और हम डेटाबेस में सिक्वल की अलग अलग तरह के होते हैं, सिक्वल की अलग अलग तरह के होते हैं। तो वन बाय वन सबको चेक करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज द कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। मतलब प्राइमरी की वो की होगा हमारे टेबल में जो कि हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। और उस लेट्स से अगर एक कॉलम को हम आइडेंटिफाई किए प्राइमरी की, वो नल नहीं होना चाहिए, नो नल होता है। बेसिकली प्राइमरी की इज द कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द ईच रो ऑफ द टेबल। प्राइमरी की मस्ट नॉट बी नल, कैन नॉट बी नल, नल नहीं होना चाहिए। और हर टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। तो नीचे में एग्जांपल लिया है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड ईमेल आईडी। इसमें हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है दैट विल बिहेव एज अ प्राइमरी की। बोलो क्यों प्राइमरी की? ईमेल आईडी क्यों होगा, नेम क्यों नहीं होगा, या ईमेल क्यों नहीं होगा? ईमेल भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं बोला हूं ईमेल नहीं होगा, क्योंकि नेम रिपीट हो सकता है, राइट? केविन एंड डेविड मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन का भी नाम हो सकता है। बट कंपनी में एम्प्लॉय आईडी यूनिक होता है, ईमेल आईडी यूनिक होता है। और आप दोनों में से कोई एक को प्राइमरी की चूज कर सकते हो। बट हम चूज किसको करेंगे? एम्प्लॉय आईडी को। क्यों? क्योंकि लेट्स से अगर हमारा कोई अदर टेबल है, वहां पे हम उससे अगर हमें रिलेशन बनाना है, कोई लेट्स से सैलरी टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है, वहां पे एम्प्लॉय ईमेल नहीं है, वहां पे एम्प्लॉय आईडी है, तो उस केस में हमें ज्वाइन करने के लिए इजी होगा। इसलिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को एज अ प्राइमरी की कंसिडर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, फॉरेन की। फॉरेन की इज द कॉलम इन द टेबल दैट रेफर द प्राइमरी की इन द अनदर टेबल। मतलब एक आपका अनदर टेबल है, जैसे एक एम्प्लॉय टेबल था, एक सैलरी टेबल था। तो सैलरी टेबल में अगर आपका एम्प्लॉय आईडी है तो वो एज अ फॉरेन की काम करेगा, जो कि एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी को रेफर कर रहा है। सिंपल। सो लेट्स से हमने यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल लिया है और समझते हैं कि एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन की हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। फॉरेन की को चाइल्ड की भी कहते हैं। तो हमारे पास हमें मल्टीपल टेबल है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड ईमेल। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हमारा फॉरेन की तरह काम किया। नेक्स्ट टेबल यहाँ पे है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को यूज करके हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग को इस टेबल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इस टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी हमारा काम कर रहा है एज अ फॉरेन की। इवन डिपार्टमेंट आईडी, अदर टेबल में हमारा डिपार्टमेंट आईडी है जो डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर हमें लेट्स से डिपार्टमेंट भी चाहिए तो हम डिपार्टमेंट आईडी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इस केस में डिपार्टमेंट आईडी थर्ड टेबल में एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है, बट सेकंड टेबल में एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। तो पॉज करके समझिए, समझ में आ जाएगा। अब इसको समझते देखिए, हमारे पास दो टेबल है, R1 एंड R2। R1 में स्टूडेंट आईडी, नेम एंड कोर्स है, एंड R2 में डिपार्टमेंट नेम एंड स्टूडेंट आईडी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी बिहेविंग एज अ प्राइमरी की और यहाँ पे फॉरेन की। क्यों? क्योंकि इन दोनों टेबल को कनेक्ट करने के लिए स्टूडेंट आईडी इज द कॉमन की, करेक्ट, जो कि ये टेबल में एज अ प्राइमरी की काम कर रहा है, तो दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की काम करेगा, जो कि उस टेबल को प्राइमरी की को रेफर कर रहा है। मतलब इस टेबल के R1 के प्राइमरी की को वो रेफर कर रहा है। सिंपल है, इजी है। नेक्स्ट, यूनिक की। यूनिक की क्या होता है? यूनिक की कॉलम in the table that have all the value different. There can be many unique key column in the table. Each record of email in the table must be a unique. Department name must be the unique. मतलब कि unique key in the column, unique key column in the table, मतलब एक कॉलम होगा टेबल में जिसका अगर हर एक वैल्यू
डिफरेंट हो, यूनिक हो, उसको हम यूनिक की कहेंगे। ओके, इवन प्राइमरी की कैन बी द यूनिक की। तो यहाँ पे हम एग्जांपल को समझते हैं। इच रिकॉर्ड ऑफ द ईमेल आईडी, लेट्स से यहाँ पे ईमेल आईडी है और एम्प्लॉय आईडी है और डिपार्टमेंट आईडी है। तो इस टेबल में, टेबल 1 में हमारा एम्प्लॉय आईडी एंड ईमेल आईडी दोनों ही यूनिक की तरह काम कर रहा है, और इसमें डिपार्टमेंट आईडी हमारा यूनिक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, हाँ ये है कि ये एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की भी है और यूनिक की भी है। यूनिक की का कहने का मतलब है ईच रिकॉर्ड इन द टेबल इन द कॉलम मस्ट हैव अ डिफरेंट वैल्यू, मींस यूनिक होना चाहिए वो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होता है? कंपोजिट की इन द टेबल दैट कैन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कॉलम। कंपोजिट की इन द टेबल कैन कंसिस्ट टू और मोर कॉलम इन द टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई एनी रिकॉर्ड। मतलब कि अगर किसी टेबल में 2 यूनिक की है तो उसको हम कंपोजिट की बोल सकते हैं। कंपोजिट की इज अ ग्रुप ऑफ यूनिक की। वेरी सिंपल, कंपोजिट की इज द ग्रुप ऑफ यूनिक की। तो लेट्स से हमारा एक टेबल है यहाँ पे, आधार नंबर एंड मोबाइल नंबर। तो आधार नंबर जो हमारा होगा एंड मोबाइल नंबर, वो दोनों ही यूनिक है, और यहाँ पे ये एज अ कंपोजिट की काम कर सकता है। एंड ये हमारा एज अ प्राइमरी की भी हो सकता है। एनी वन, आधार आईडी और मोबाइल नंबर, इसका यूज करके हम एक अदर टेबल बना सकते हैं जिसमें फॉरेन की हमारा आधार नंबर या मोबाइल आईडी यूज कर सकते हैं। पॉसिबल हो सकता है ये। नेक्स्ट आता है सुपर की। एनी सेट ऑफ कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड इन द टेबल। बेसिकली एनी सेट ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, दैट इज कॉल्ड द सुपर की। तो बेसिकली ये देखो, रोल नंबर यहाँ पे सुपर की तरह काम करता है। इवन प्राइमरी की इज ऑल्सो ए सुपर की। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आप अगर वापस से वीडियो को पॉज करके देखोगे तो इजी रहेगा आपके लिए, समझ में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे बस प्राइमरी की और फॉरेन की को ही देखना है। प्राइमरी की इज a candidate key, sorry, primary key is not the candidate key, primary key is the unique key. Primary key is a unique key. Even composite key is a group of 2 or more unique key, and super key set of column that are uniquely identified. Again set of column, तो यहाँ पे let's say mobile number and roll number can be the super key. ठीक है, candidate key क्या होता है? A candidate key is set of column or more that can uniquely identify a row within a table, which while the primary key is a candidate key that is chosen to be an officially unique identifier of the row. कैंडिडेट की किसको बोलते हैं? कैंडिडेट की वो की होता है जो हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। इवन ए प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की। तो इस टेबल में देखो, स्टूडेंट नेम, एक्चुअली ये स्टूडेंट आईडी होना चाहिए, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये तीनों जो है हमारा कैंडिडेट की है। इसमें से प्राइमरी की ये है, तो प्राइमरी की कैन बी आल्सो ए कैंडिडेट की। नेक्स्ट, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये हमारा एक टेबल है, इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लाइसेंस, एम्प्लॉय पासपोर्ट एंड आई थिंक डी आई डी है, एंड यहाँ पे दूसरा टेबल में डी आई डी एंड डेजिग्नेशन है। तो एम्प्लॉय आईडी इज द प्राइमरी की, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगा। एम्प्लॉय लाइसेंस भी यूनिक होगा, बट दैट इज नॉट हियर एज अ व्हाट, प्राइमरी की। एम्प्लॉय पासवर्ड भी यूनिक है। तो इन तीनों को हम कैंडिडेट की कह सकते हैं, क्योंकि तीनों कॉलम्स में जो डेटा है, ईच रो इज अ यूनिक, और इन तीनों को हम कैंडिडेट की कह सकते हैं। और एम्प्लॉय लाइसेंस एंड एम्प्लॉय पासपोर्ट को हम यूनिक की कहते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी की नहीं है, और इसे अल्टरनेट की भी कहते हैं। बेसिकली अल्टरनेट की इज द की विच इज यूनिक बट नॉट प्राइमरी। ठीक है, तो देखो, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की कैन बी ए सुपर की। ठीक है, और यहाँ पे फॉरेन की, ये डी आई डी जो है हमारा फॉरेन की बिहेव कर रहा है। तो ये था एक इंट्रोडक्शन
सिक्वल के बारे में, सिक्वल डेटा टाइप के बारे में, सिक्वल की के बारे में।